गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज पढ़ते हैं एक आर्टिकल। ये छोटी सी न्यूज़ है, अभी कुछ घंटे पहले की है। तो क्या बोल रही है कि कोल्ड वेव टू ग्रिप दिल्ली फ्रॉम जनवरी 4। आईएमडी का कहना है। आईएमडी कौन है? आईएमडी है इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मतलब भारत का जो है, जो वेदर को फोरकास्ट करता है कि कब कितनी ठंडी पड़ेगी, कब मौसम साफ़ होगा, टेम्परेचर कितना होगा। तो इन सब चीज़ की स्टडी जो करता है उसको बोलते हैं मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो जो भारत का मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने जो है कहा है कि कोल्ड वेव का मतलब होता है, एक सेकंड बताता हूँ, चालू कर लेता हूँ। तो कोल्ड वेव का मतलब होता है जो लहर होती है, शीत लहर। ठीक है, शीत लहर। ये कोल्ड वेव का मतलब होता है शीत लहर। शीत लहर जैसे कि गर्मी में नहीं होती, लू चलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उसको बोलते हैं हीट वेव। तो उसी तरीके से उल्टा होता है कोल्ड वेव। ये ठंडी में होती है, ठंडी में एक तरीके से बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, हवा चलती ठंडी ठंडी, तो वही कोल्ड वेव हो गई। तो कोल्ड वेव जो है ना वो क्या करेगी, वो ग्रिप करने वाली है, वो दिल्ली को ग्रिप करने वाली, पकड़ने वाली है। ठीक है, दिल्ली के अंदर ऐसा होने वाला है फ्रॉम जनवरी 4, यानी कि 4 जनवरी से, यानी शायद आज से। आज 4 जनवरी है, तो आज से जो है दिल्ली के अंदर कोल्ड वेव का जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। कोल्ड वेव बहुत ज़्यादा दिल्ली को अपने कब्जे में करने वाली है, ऐसा आईएमडी का कहना है। आगे पढ़ते हैं। द इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो इंडिया का मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो वेदर की फोरकास्टिंग करता है, उसने कहा है क्या कहा है कि दिल्ली, हरियाणा एंड छत्तीसगढ़ विल फेस, ठीक है, अ कोल्ड वेव फ्रॉम जनवरी 4 to 6, यानी 4 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी तक दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया और छत्तीसगढ़, ये फेस करेंगे। ये क्या करेंगे? फेस करेंगे कोल्ड वेव को जनवरी 4 से जनवरी 6, यानी 4 जनवरी से 6 जनवरी तक ये कोल्ड वेव को एक्सपीरियंस करेंगे, फेस करेंगे। ठीक है। अ कोल्ड वेव इज़ डिक्लेयर्ड व्हेन मिनिमम टेम्परेचर फॉल 4.6 डिग्री सेल्सियस टू 6.5 डिग्री सेल्सियस बिलो द लॉन्ग टर्म एवरेज। तो मतलब किसको हम बोलते हैं कोल्ड वेव? जब टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे गिर जाता है। लॉन्ग टर्म एवरेज क्या होता है? 10, 12, 13, इससे जब नीचे गिर जाता है तो उसको हम मानते हैं कोल्ड वेव, यानी जब बहुत ठंडी पड़ती है, जब हाथ एकदम गलने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं कोल्ड वेव। तो अब यहाँ पर क्या, अ कोल्ड वेव इज़ डिक्लेयर्ड, यहाँ पर डिक्लेयर्ड वर्ड देखना, यहाँ पर एक कोल्ड वेव को डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी घोषित कर दिया जाता है। यानी कोल्ड वेव को कब घोषित किया जाता है? व्हेन, जब मिनिमम टेम्परेचर, जो कम से कम टेम्परेचर होता है ना, फॉल, मिनिमम टेम्परेचर जब फॉल करता है, गिर जाता है 4.5 से 6.5 के बीच। आगे पढ़ते हैं। आईएमडी आल्सो प्रेडिक्टेड, आईएमडी ने ये भी प्रेडिक्ट किया है। आईएमडी का मतलब इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उन्होंने ये भी जो है प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया है क्या? डेंस फॉग ड्यूरिंग नाइट, कि डेंस फॉग होगा, गहरा मतलब कोहरा होगा, घना कोहरा, ड्यूरिंग नाइट एंड मॉर्निंग आवर्स, यानी रात में घना कोहरा होगा और सुबह के कुछ घंटों में गहरा कोहरा रहेगा। ओवर, अच्छा कहाँ पे रहेगा? ओवर लाके बता रहा है, ओवर वेस्ट उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड पंजाब, छत्तीसगढ़ एंड हरियाणा। तो वेस्ट उत्तर प्रदेश में, यानी उधर दिल्ली वाले इलाके में, और पंजाब के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और हरियाणा में। तो यहाँ पर बिटवीन जनवरी 6 एंड 10, 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक यहाँ पे इन चारों जगह पर उत्तर प्रदेश का वेस्ट वाला हिस्सा, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया और हरियाणा, यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घना कोहरा पड़ेगा। ये ऐसा भी कहा है इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार मैं क्लियर करके कुछ वोकैब्स बनाता हूँ, एक सेकेंड। अब जैसे कि एक कोल्ड वेव, ये अच्छा वर्ड है। कोल्ड वेव का मतलब क्या होता है? कोल्ड वेव का मतलब होता है शीत लहर। जब ठंडी लगती है, भयानक हवा चलती है, तो इसको शीत लहर बोलते हैं, कोल्ड वेव। और ग्रिप का मतलब क्या होता है? ग्रिप का मतलब होता है पकड़ लेना, ग्रिप कर लेना। जैसे कि हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो वो ग्रिप होती है। ग्रिप का मतलब पकड़ होता है। अब देखो आईएमडी हमको पता है, आईएमडी का मतलब होता है इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये एक संस्था है जो वेदर का फोरकास्टिंग करती है कि कब कितना टेम्परेचर होगा, कहाँ पर कितना फॉग होगा, कहाँ पर जो है एक्यूआई कितना होगा, इसको बताती है। और क्या देखने लायक है? और डिक्लेयर एक वर्ड है। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना, है ना। अ कोल्ड वेव इज़ डिक्लेयर्ड,
कोल्ड वेव को घोषित कर दिया जाता है जब मिनिमम टेम्परेचर जाता है 4.5 से 6.5 के बीच। लॉन्ग टर्म क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया या हाइफिनेटेड एडजेक्टिव है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लंबे समय, एवरेज औसत होता है, पता है। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, और होता है फोरकास्ट भी होता है, फोरटेल भी होता है, और इसके साथ साथ एंटिसिपेट भी होता है। थोड़ा अलग तरीके से यूज होता है। एंटिसिपेट, फोरकास्ट, फोरटेल, ये सब का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, किसी समय में। और यहाँ पर कुछ देखने लायक नहीं है। तो यही था आज का न्यूज़, बढ़िया था। पता चला कि ठंडी बढ़ने वाली है, थोड़ा अब ठीक से रहना पड़ेगा।